खाना दे दो। भूख लगी है, खाना खाना दे दो। मुझे भूख लगी है, खाना खा। दया, तू मेरे लिए खाना नहीं लाया। मुझे मुझे भूख लगी है, खा। मालकिन, जितना खाना था सब दे दिया आपको, अब कुछ नहीं बचा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मालकिन, मुझे अगर खाना नहीं मिला तो मैं तुझे खा जाऊंगी। मुझे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मैं मर जा। भूख यार, मुझे तो पता ही नहीं था शहर के पास इतनी खूबसूरत जगह भी है। और ये फूल देखो, वाह, माइंड ब्लोइंग। ऐसे फूल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। लेकिन मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ इन फूलों को। यार प्रशांत, ये फूल जितने खूबसूरत हैं उतने ही अजीब भी। अजीब? हाँ, इतने दिनों में इन फूलों को मैंने कभी मुरझाते नहीं देखा। क्या बात करो, फूल और कभी मुरझाते नहीं? ऐसा ही है। पता नहीं यार प्रशांत, ये फूल मुरझाते क्यों नहीं है? यार, दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं ये फूल अमृता को दूंगा, उसे फूल बहुत पसंद है, बहुत खुश हो जाएगी वो। वाह, फैंटास्टिक। अरे अरे, सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। प्रशांत, ये अचानक क्या हो गया? ये हवा कैसे तेज हो गई? प्रशांत, लगता है तूफान आने वाला है यार। एक काम करते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। कौन है? कौन है? ये तो किसी औरत की रोने की आवाज है, पर यहाँ तो कोई औरत है ही नहीं। मत तोड़ो, उस फूल को मत तोड़ो, वो मौत का सामान है। प्रशांत, यहाँ मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रशांत, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मौत का सामान है। प्रशांत, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ हाँ, चल देखते हैं। प्रशांत, जल्दी निकलो यार। रुक जाओ, ठहरो, बच जाओगे। रुक जाओ, देखो देखो, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, ठहरो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। उस फूल को फेंक दो, फेंक दो। वो फूल बहुत ही खतरनाक है, सब मर जाएंगे, लेकिन वो फूल नहीं मुरझाएगा। प्रशांत जी, कुछ मेरा विश्वास करो, तुम लोग अपने साथ मौत का सामान ले जा रहे हो। प्रशांत, मेरी बात समझो। प्रशांत, प्लीज चलो। प्रशांत, मौत का सामान। ओ प्रशांत, भागो। अरे बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस बात का डर था वही हुआ, वो सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी वो। संजय, नरेश अंकल के 3 बार फोन आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेके जाऊं। नहीं पिंकी प्लीज, मुझे बहुत अजीब लगता है। अभी अभी तो हमारी शादी पक्की हुई है और मैं वहां किसी को जानता तक नहीं हूँ यार। तभी तो तुम्हें चलने को कह रही हूँ।
एक बार चलो तो सही। तुम बात समझो, मैं वहां क्या। अरे तुम लोग फिर लड़ने लगे। नहीं आंटी, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे। मुझे पार्टी पर नहीं जाना है और पिंकी जबरदस्ती कर रही है। ठीक ही तो कह रही है। पापा, वाह, इतना सुंदर फूल मेरे लिए। तुम्हारे मम्मी के लिए। मेरे लिए पता है अमृता, ये कोई मामूली फूल नहीं है। मतलब ये कभी मुरझाता नहीं है। मुरझाते नहीं है? क्या हुआ? कांटा चुभ गया। मगर इस फूल में तो कांटा है ही नहीं। पता नहीं। अरे चलो, मैं तैयार होता हूँ। 8 बजे तक नरेश के घर पे पहुंचना है हमें। पापा हम लोग तैयार हैं, हम लोग जाएं? ठीक है, राहुल को भी साथ में ले जाना। ये लो। कम राहुल। बाय मामा। बाय। ये अचानक मुझे क्या हो गया है? मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है मैं भूख से मर जाऊंगी। अरे जल्दी करो, वैसे ही बहुत देर हो गई है। यहाँ पे क्या लगा है? तुम कहाँ हो यार? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? इसीलिए तो मैंने इन लोगों को पहले भेज दिया है। संजय, राहुल, पिंकी। हेलो। हाय। अरे अमृता, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक तो है, तबीयत को क्या हुआ है? आओ अमृता, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तुम्हें खुशखबरी दूं? हाँ। मेरी आज एक पेंटिंग बिक गई है बहुत अच्छे रेट्स पे। कितने में? 25 lakhs। फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिक। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत, जरा सुनना। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ बोलो। प्रशांत, मुझे भूख लग रही है। अरे अभी अभी तो हम लोग आए हैं और तुम कह रही हो भूख लगी है? बस मुझे अभी खाना चाहिए। मैं अपनी भूख को नहीं रोक सकती। मेरे पेट में आग लगी है। हाँ, पर अभी खाना लगा नहीं है। जब खाना लगेगा तो खा लेना। पर मैं भूख से मर जाऊंगी। और अगर यहाँ खाना नहीं लगा है तो चलो हम खाना खाने बाहर चलते हैं। क्या कर रही हो तुम? ये खाना खाने की रेट क्यों लगा रखी है तुमने? प्रशांत, मुझे बस खाना चाहिए। अमिता, मैं खाना लगाने के लिए कहता हूँ लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। जब तक तुम लोग खाना लगाओगे तब तक मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं जा रही हूँ। ये लोग समझते क्यों नहीं कि मुझे कितनी भूख लग रही है? मुझे खाना चाहिए। अमृता,
कर रही हो तुम? हाँ? खाना, मुझे खाना चाहिए। मुझे भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? किचन में भी कुछ भी खाने को नहीं है। अमृता, 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 ये अमृता कहाँ चलेगी? अमृता, अमृता, तुम वहां क्या कर रही हो? क्या तुमने? मैं क्या करती? मुझे भूख लगी थी। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। बाल सफेद हो गए तुम्हारे। मुझे सिर्फ एक बात मालूम है, मैं भूख को नहीं रोक सकती। मुझे ऐसा लगता है मेरे पेट में एक भट्टी चल रही है और मुझे उस भट्टी में कुछ न कुछ डालना ही पड़ता है। क्या कह रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमृता ने कुत्ता। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त उसे भूख लगती है और इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि जो भी सामने आ जाता है उसे खा लेती है वो। वैसे पार्टी में अमृता की हालत देख के मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं, बर्बादी हो गई है, बर्बादी। खाने की बात छोड़, अमृता एक दिन में बूढ़ी हो गई है। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई है। एक दिन में बूढ़ी? मुझे तो लग रहा है अमृता 2-3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। प्रशांत, एक मिनट। मुझे लगता है कि ये सब प्रशांत, मेरे ख्याल से जब से तूने वो सफेद फूल तोड़े हैं ना, तब से ये सारी गड़बड़ हो रही है। प्रशांत, तुम्हें वो आदमी याद है जो हमारे पीछे जंगल में दौड़ रहा था? याद है तुम्हें उसने क्या कहा था? सब मर जाएंगे लेकिन वो फूल नहीं मुरझाएगा। प्रशांत, मुझे तो लगता है कि ये सब उन फूलों की वजह से हो रहा है। वो आदमी उन फूलों के बारे में जरूर कुछ जानता होगा। मैंने तुम लोगों से उस दिन कहा था कि उस फूल को अपने साथ मत ले जाओ,
तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब क्या होगा? अब तुम्हारी पत्नी की भूख उसकी मौत के साथ ही शांत होगी। मौत के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं? उसे छोटी बहू की नजर लग गई है। छोटी बहू? कौन छोटी बहू? किस नजर की बात कर रहे हैं आप? छोटी बहू ने श्राप दिया था कि जो कोई भी औरत इन फूलों को छुएगी वो इसी तरह मरेगी। लेकिन ये छोटी बहू है कौन? यहाँ पास ही में एक हवेली है। मैं उस हवेली में नौकर था। वहीं बहू बन के आई थी वो। रोज अपने बालों में वही सफेद फूल लगाया करती थी। मगर एक दिन उसकी सास मनोरमा और उसके पति रंजीत को शक होने लगा कि छोटी मालकिन को किसी से प्यार हो गया है। बस इसी बात को लेकर वो उन्हें बहुत तकलीफ देने लगे और एक दिन नहीं बाजी, मुझे मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया बाजी। सच बता, ये जो बालों में तुमने फूल लगा के रखा वो कहाँ से लाती है? ये तो मंदिर से वापस आते टाइम मैं रास्ते में से लेके आती हूँ। मुझे बना रही है। यहाँ मीलों तक कोई फूल नहीं मिलते। मेरा विश्वास कीजिए बाजी, सच कह रही हूँ मैं। जब तक तू उस आदमी का नाम नहीं बताती तब तक तुझे इस अंधेरी कोठरी में रहना होगा, भूखी प्यासी। फिर उसके बाद किसी ने भी छोटी बहू को कभी नहीं देखा। धीरे धीरे हवेली के सारे लोग मरने लगे। सिर्फ बड़ी मालकिन बच गई। और कुछ दिनों बाद हवेली के पीछे इस जंगल में ये फूल खिल उठे। सफेद फूल? हाँ, लेकिन बड़ी मालकिन ने जैसे ही इन सफेद फूलों को देखा उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने सारे के सारे फूल तोड़कर फेंक दिए। बाबा, फूल तोड़ के फेंकने के बाद क्या हुआ? उन्हें अचानक भूख लगनी शुरू हो गई। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उसके बाद से जिस किसी भी औरत के हाथ में ये फूल पहुंचता है वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है। तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही होगा, यही होगा। बंसी! My God! हाँ, अमृता, इंसान को भी अमृता। अमृता, प्रशांत, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रशांत, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो।
कुछ ना कुछ करना होगा वरना सब मारे जाएंगे। मुझे खाना दो। पापा मम्मी को क्या हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है कि उसके अंदर कोई आ गया है जिसकी वजह से उसे हर समय भूख लगती है। वो किसी को भी खा सकती है। प्रशांत, मैं मर जाऊंगी। मेरे पेट में भट्टी जल रही है। पापा मम्मी की हालत बहुत बुरी हो रही है। पापा कुछ कीजिए ना। मुझे भूख लगी है। नहीं संजय, नहीं, वो बहुत भयानक हो गई है। ये देखो उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे थोड़ा खाना दे दो। प्रशांत, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो वरना मैं कुछ भी खा जाऊंगी। प्रशांत, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो प्रशांत। अमृता, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया अमृता? मुझे भूख लग रही है। मम्मी क्या हो गया आपको? संजय, तुम डॉक्टर को फोन करना डॉक्टर को। डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं होगा। मैं भूख से मर जाऊंगी प्रशांत। नहीं अमृता, मुझे खाने को दो प्रशांत। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। I'm sorry अमृता। I'm sorry। इस फूल का रंग लाल कैसे हो गया? सब इसी की वजह से हुआ है। इसी की वजह से मेरी अमृता की जान गई। मैं इस फूल को घर में नहीं रखूंगा, रखूंगा मैं इस घर में। नरेश, जंगल में वो जो आदमी मिला था दयानंद, उसकी बात सच निकली। सब मर जाएंगे लेकिन वो फूल नहीं मुरझाएगा। मेरी वजह से अमृता की मौत हो गई, मेरी वजह से। मगर प्रशांत, फूलों की वजह से कोई कैसे मर सकता है यार? पता नहीं, मगर फूल लाने के बाद ही ये सब शुरू हुआ। ऐसे लगता है कि जैसे अमृता के अंदर कोई आत्मा थी। मुझे तो राहुल और पिंकी की फिक्र हो रही है। इस वक्त कहाँ है दोनों? वो घर पे अकेले हैं। अकेले? और वो फूल कहाँ पे है? मैंने तो वो फूल फेंक दिया। बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। नहीं तो पता नहीं उस फूल की वजह से और क्या मुसीबत आती। अरे ये फूल तो पापा इतनी प्यार से मम्मी के लिए लाए थे। ये यहां बाहर किसने फेंक दिया? पिंकी, ये फूल बाहर किसने फेंका था? पता नहीं। अच्छा हुआ जो तुम इसे ले आए। मम्मी को ये फूल बहुत पसंद था। क्या हुआ दीदी?
कांटा चुभ गया। पर पिंकी इस फूल में तो कांटा ही नहीं है। मगर मेरे हाथ पे तो कुछ लगा है, कांटे जैसा है। लाओ मैं फूल रख देता हूँ। अरे राहुल, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? और पिंकी कहाँ है? पापा, दीदी रो रही थी। दीदी को मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए संजय भैया उन्हें अपने घर ले गए। अच्छा, संजय उसे अपने साथ ले गया। नहीं, थोड़ा चेंज मिल जाएगा। हाँ चलो। ये फूल यहाँ पर कैसे है? इसे तो मैंने बाहर फेंक दिया था। कौन उठा के लाया इसे? हाँ? ये तो संजय भैया लाए थे। संजय ने ये फूल उठाया? ये दीदी को दिया था ये फूल। संजय ने दीदी को फूल दिया है? पिंकी को फूल दिया है ये? और उन्हें कांटा भी लगा था। ये क्या कर दिया संजय ने? नरेश, जब ये फूल मैंने अमृता को दिया था तो उसे भी कांटा चुभा था। क्या हुआ? कांटा चुभ गया। और यार प्रशांत, इस फूल में कांटे तो है ही नहीं, पता है मुझे, पर मालूम नहीं कैसे कांटा चुभा था। देख 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 देख, इस फूल का रंग बदलने लगा है। अब सब बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं बच सकता अब, कोई नहीं बच सकता। कुछ नहीं होगा प्रशांत, मैं इन फूलों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। सब नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कांटा चुभने के बाद इस फूल का रंग इसी तरह बदलने लगा था, तो इसका मतलब पिंकी का भी नहीं। जो अमृता के साथ हुआ था पिंकी के साथ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। प्रशांत, हमें इसी वक्त संजय का घर चलना चाहिए। हाँ राहुल, तू ये रुक, हम तुम्हारी दीदी को लेकर आते हैं। ये रुक तू। पापा, पापा, दीदी को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा तुम्हारी दीदी को। ये लो पिंकी, तुम्हारा फेवरेट जूस। अरे इससे मेरा क्या होगा? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तुम एक काम करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए कुछ मंगवा लेता हूँ। तब तक प्लीज ये पियो, मैं भी आता हूँ। एंगेज आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है नरेश, बहुत डर लग रहा है। क्विकली बस आधे घंटे में खाना आ रहा है। आधा घंटा? अरे आधे घंटे में तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। मुझे 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 खाना खाना है अभी, इसी वक्त। देखो देखो, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। पिंकी रिलैक्स रिलैक्स। पिंकी प्लीज बैठो बैठो। पिंकी, मैंने खाना मंगवाया, खाना आ रहा है। ओके रिलैक्स। मैं क्या करूं? मुझे मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे कुछ तो खाना है। What the hell is wrong with you? पिंकी, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल अपनी मॉम। हेलो हेलो हेलो। संजय, संजय, संजय! क्या हुआ बच्चा? जिसका डर था वही हुआ। संजय की जान खतरे में है। लगता है पिंकी ने उस पर हमला कर दिया। ओह माय गॉड! हमें जाना होगा, जल्दी जाना होगा।
संजय, संजय, हाँ, मैं कौन? संजय, 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 पापा पिंकी को बचाना, वरना वो भी मम्मी की तरह। संजय, संजय नहीं, संजय, संजय, ओह माय गॉड, नहीं, मैं पिंकी को अमृता की तरह मरने नहीं दूंगा। पिंकी, पिंकी यहाँ क्या कर रही है? ये क्या कर रही हो तुम पिंकी? नहीं पिंकी, ऐसा नहीं करना पिंकी, नहीं। मैं क्या करूं पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। यार प्रशांत, ये फूलों वाली आत्मा ने हमारी पिंकी का क्या हाल कर दिया है? कुछ नहीं होगा पिंकी, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो हमारे साथ। नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं पिंकी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पिंकी, पिंकी मेरी बात सुनो। नहीं पापा, मेरे पास बताओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा पिंकी, पिंकी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास बताना। देखो पापा, मेरी बात सुनो। पिंकी, पिंकी, नरेश इसे जानवर के पास ले सकते हैं, वही इसे कुछ बचा सकता है। हाँ, हाँ बचा लो तुम। मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो उसके साथ हुआ मेरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ साहब? कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। उन फूलों पर छोटी बहू का श्राप है और उस श्राप को सिर्फ छोटी बहू ही दूर कर सकती है। ये छोटी बहू कहाँ होगी? ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन बाबा तुम्हें तो पता होगा, शायद उसे मारकर वहीं पर गाड़ दिया होगा। हो सकता है। हमें वहां ले चलिए, प्लीज हमें वहां ले चलिए, प्लीज बाबा प्लीज चलिए। यही है साहब, इस हवेली का तहखाना, यहीं पे बंद करके रखा था छोटी बहू को। कैसे रही होगी वो बेचारी? साहब, जिस दिन से छोटी बहू इस हवेली से गायब हुई, इस हवेली की बर्बादी शुरू हो गई। एक दिन अचानक न मालूम कैसे मालिक का दिमाग खराब हो गया, फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई, और फिर देखते ही देखते बड़ी मालकिन उसके बाद जो भी औरत उन फूलों को हाथ लगाती है, बस उसे कुछ हो जाता है। पिंकी, क्या हुआ पिंकी? मैं पिंकी नहीं, नैना। छोटी बहू, यही इसी जगह मेरी सास ने मुझे महीनों तक भूखा प्यासा रखा। मैं खाना मांग मांग के थक गई, लेकिन उसने मुझे पानी तक नहीं दिया। और फिर खाना, बहुत भूख लगी है। खाना चाहिए तुझे? दे दो माँ, दे दो, बहुत भूखी है बेचारी। अच्छा, ये ले, खा ले, इससे तेरा पेट भर जाएगा, खा ले।
मुझे सह दिया। मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ। इन फूलों की वजह से तुम सब मारे जाओगे। जो भी औरत फूलों को छुएगी वो भी इसी तरह गोली होकर भूख से मरेगी। कोई नहीं बचेगा। ये मुझे श्राप दे रही है, लेकिन मैं इसे खाना दूंगी। ले खा। उसने मुझे मार डाला। मार डाला उसने मुझे। लेकिन फिर रंजीत और मनोरमा ने तुम्हारी लाश को गायब कहाँ किया? गाड़ दिया। गाड़ दिया? जमीन में गाड़ दिया। कहाँ पे? वो रही जगह। यही तो वो जगह है। यही से तो मैंने अमृता के लिए फूल तोड़े थे। हाँ, यहाँ उन लोगों ने आपको गाड़ा था छोटी बहू। हाँ, खोदो इसे। प्रशांत तुम खोदो यार। इस लाश को देखो, ऐसे लगता है अभी अभी किसी ने दफनाया हो। और इसके ऊपर पड़ा ये फूल देखो, ऐसे लगता है अभी अभी किसी ने इस पर डाल दिया। एकदम ताजा है। छोटी बहू, दयानंद, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी लाया छोटी बहू, अभी लाया, अभी लाया, अभी लाया। आ गया छोटी बहू, आ गया। ये लो। पापा, पिंकी ठीक हो गई। मुझे क्या बात है पापा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। साहब, छोटी बहू का श्राप खत्म हो गया। हाँ, खाना खाने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल गई। अब भी फूल किसी की जान नहीं लेंगे, किसी को श्राप नहीं लगेगा। हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।